स्वागत है आपका एक नए धमाकेदार वीडियो में। आज हम शुरू कर रहे हैं एक लेजेंडरी चैप्टर, एक ऐसा चैप्टर जिससे बच्चे हमेशा डरते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। पर आज इसका बजेगा बैंड बाजा, क्योंकि मैं हूँ और आप हो तो भला मैथ्स का डर कैसे टिक सकता है। मैं हूँ यश एंड ये है ब्रेन वेव 10, जहाँ स्टडी इक्वल टू क्लैरिटी प्लस फन। बने रहिए। एक दिन मैं टेरेस पे खड़ा था, नीचे एक लैंप पोस्ट था, लाइट सीधा आ रही थी और मेरा दिमाग घूम चुका था। यार इस पोल की हाइट क्या होगी और मेरा शैडो का लेंथ कैसे निकलता है। और तभी मेरे मन में आवाज आई, बेटा ये ट्रिग्नोमेट्री का काम है। और बस वहीं से हमारी जर्नी शुरू हुई। ट्रिक का बेस है राइट ट्रायंगल, 90 डिग्री वाला। एक ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं। सबसे पहला हाइपोटेन्यूज, लंबा वाला भाई, always opposite to 90 degree, king of the triangle. Number 2, perpendicular, vertical side या फिर height, the up down वाली side. Number 3, base, horizontal side, नीचे वाली साइड। बस इन 3 भाइयों का रोल समझ लो, ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारे हाथ की चाय बिस्कुट हो जाएगी। अब आते हैं हमारे 6 हीरोज, ट्रिग्नोमेट्री के एवेंजर्स। sin थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, बोले तो अपोजिट अपॉन हाइट। cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइट, बोले तो एडजेसेंट अपॉन हाइट। और tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो हो जाता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। एंड रिमेनिंग आर रेसिप्रोकल्स। cot थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा, sec थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cos थीटा एंड cosec थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन sin थीटा। अब तुम पूछोगे कि यश भाई याद कैसे रखेंगे ये सब। एक सिंपल सा सेंटेंस याद रखना, some people have curly black hair through proper combing. Some people have curly black hair through proper brushing. बस हो गया। अब वो टेबल जो बोर्ड्स में बार बार आता है, 0 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज, 90 डिग्रीज, मैं सिर्फ वैल्यूज नहीं दूंगा, एक्सप्लेन करूंगा कैसे आते हैं। पहले इस टेबल पे जरा ध्यान दे दो। अब देखो, at 0 degrees angle is equals to 0, triangle flattens, p is equals to 0, so sin 0 is equals to 0, cos 0 is equals to 1, क्योंकि भैया हाइपोटेन्यूज और बेस तो सेम हो जाएगा ना। फिर at 30 degrees use half equilateral triangle idea, 30 डिग्रीज के ऊपर use half equilateral triangle idea, construct equilateral triangle of side 2 units, drop perpendicular, so you will get sides 1 under root 3 and 2। उसके वजह से sin 30 is equals to 1 upon 2, cos 30 is equal to root 3 by 2। अब 45 डिग्रीज के लिए एक isosceles right triangle with sides 1, 1 and under root 2। तो sin of 45 degrees is equals to 1 upon root 2, cos of 45 degrees is equals to 1 upon root 2 and tan of 45 degrees is equals to 1। Now 60 degrees just complementary of 30 degrees, so swap sin and cos values, everything settles in। अगर 90 डिग्रीज हो गया तो sin of 90 डिग्रीज इक्वल्स टू 1, क्योंकि अपोजिट तो हाइपोटेन्यूज है ना, हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, बट cos of 90 डिग्रीज इज इक्वल टू 0 एंड tan of 90 इज अनडिफाइंड, क्योंकि 1 अपॉन 0 आता है ना, और जब 0 डिनोमिनेटर पे आता है तो इंफिनिटी या अनडिफाइंड। बस याद रखना 30 and 60 values are like mirror images, 45 is equal split, visualize triangles, वैल्यूज टेक। अब ये सेक्शन एग्जाम का फेवरेट है और स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा दुश्मन, लेकिन अब ये हमारा बेस्ट फ्रेंड बनने वाला है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता है क्या, जिसके सम 90 डिग्रीज हो जाते हैं। एग्जांपल देख लो, 30 डिग्रीज प्लस 60 डिग्रीज या 45 डिग्रीज प्लस 45 डिग्रीज। नाउ व्हाई रेशियोस फ्लिप, जब एंगल चेंज होता है परपेंडिकुलर और बेस की सीट्स भी शफल हो जाती है। हाइपोटेन्यूज फिक्स्ड रहता है पर p और b इंटरचेंज कर जाते हैं। दैट्स व्हाई sin of theta is equals to cos of 90 degrees minus theta, cos of theta is equals to sin of 90 degrees minus theta and tan of theta is equals to cot of 90 degree minus theta। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूलाज की तरफ जाते हैं। sin of 90 degrees minus theta is equals to cos theta, cos of 90 degrees minus theta is equals to sin theta, tan of 90 degrees minus theta is equals to cot theta, cot of 90 degrees minus theta is equals to tan theta, sec of 90 degrees minus theta is equals to cosec theta and cosec of 90 degrees minus theta is equals to sec theta। बस याद रखना, जिसकी जोड़ी
वो कॉम्प्लीमेंट्री साइन कॉस कॉस साइन टैन कॉट कॉट टैन और सेक कोसेक कोसेक सेक। एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। साइन ऑफ 30 डिग्रीज प्लस कॉस ऑफ 60 डिग्रीज कितना होता है? साइन ऑफ 30 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 1/2 एंड कॉस ऑफ 60 डिग्रीज इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 90 डिग्रीज माइनस 60 डिग्रीज कितना होता है? साइन ऑफ 30 डिग्रीज। साइन ऑफ 30 डिग्रीज तो अपने पास 1/2 है, तो ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ 30 डिग्रीज हो जाएगा, दैट इज 1। अब जरा ये क्वेश्चन देखो, सिंप्लीफाई साइन ऑफ 90 डिग्रीज माइनस थीटा कोसेक थीटा प्लस कॉस ऑफ 90 डिग्रीज माइनस थीटा सेक थीटा। सिंपल सोल्यूशन, साइन ऑफ 90 डिग्रीज माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाता है? कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो भैया कोसेक तो होता है 1/sin थीटा, तो इससे क्या पता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा विच इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। वही अगर तुम लोग प्लस के बाद वाला वैल्यू देख रहे हो तो होता है कॉस ऑफ 90 डिग्रीज माइनस थीटा, जो कि हो जाता है साइन थीटा। साइन थीटा इंटू सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है? 1/cos थीटा। तो फिर पूरी वैल्यू क्या मिल जाती है तुमको? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू टैन थीटा। तो अगर तुम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हो तो मिलता है तुमको टोटल कॉट थीटा प्लस टैन थीटा। खत्म। अब जरा ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज के ऊपर ध्यान देते हैं। आइडेंटिटी नंबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये तभी काम करेगा जब तुम्हारे पास जो थीटा है वो सेम वैल्यू का हो, अलग अलग वैल्यूज पे काम नहीं करेगा सर। आइडेंटिटी 2, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तुमको अगर इसका प्रूफ चाहिए तो मैं वैसे तो स्क्रीन के ऊपर दे रहा हूं, बस इतना याद रखना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और जो तुम्हारा टैन स्क्वायर थीटा है वो हो जाता है तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है विच इज इक्वल्स टू 1/cos स्क्वायर थीटा, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा। और सिमिलर प्रूफ के साथ आइडेंटिटी नंबर 3 आ जाती है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटीज तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री का आधार कार्ड है, इनके बिना कहीं एंट्री नहीं। स्टोरी टाइम फिर से। मैं टेरेस पर खड़ा, हाथ में समोसा और नीचे वो लैंप पोस्ट। मुझे जानना है इसकी हाइट क्या होगी, एंड बस ट्रिग्नोमेट्री एंटर्स विद सनग्लासेस एंड एटीट्यूड। हीरो तुम एंगल दिखाओ, मैं हाइट दिखाएगा। एप्लीकेशन नंबर 1, फाइंडिंग हाइट यूजिंग tan theta. A boy sees the top of a tower at an angle of elevation 30 degrees. Distance from tower is equal to 20 meters. Find height. सिंपल है, तुम्हारे पास तुमको बेस देकर रखा है, तुम्हारे पास तुमको थीटा देकर रखा है, तो tan theta is equals to perpendicular upon base. So tan of 30 degrees is equals to h upon 20. 1 upon under root 3 is equals to h upon 20. h is equals to 20 upon root 3, which is approximately equal to 11.55 meters. देखा, height निकालना is as easy as ordering pizza. Application number 2, finding distance using cot या फिर tan. A girl sees the top of a building at 45 degrees. Height is 10 meters. Find the distance. Tan theta is equals to हाइट अपॉन बेस। इस चक्कर में तुमको हाइट देके रखा है, बेस निकालने का, बेस को तुम डिस्टेंस काउंट कर लो। सो tan of 45 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 10 अपॉन d, 1 इज इक्वल्स टू 10 अपॉन d, d इज इक्वल्स टू 10 मीटर्स। अब मजेदार प्रॉब्लम है, एप्लीकेशन नंबर 3, टू हाइट वाला। A man observes the top of a tower at 30 degrees. If he walks 20 meter closer, angle becomes 60 degree. Find height of the tower. डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करने का, जैसे मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूँ वैसा ही तुम कुछ ड्रॉ करोगे, इमेजिन करोगे, तब जाके तुम्हारा आंसर आएगा। लेट इनिशियल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इक्वल टू x एंड हाइट इज इक्वल्स टू h. फ्रॉम फर्स्ट पोजीशन tan of 30 degrees is equals to h upon x. That implies 1 upon under root 3 is equal to h upon x. h is equals to x upon under root 3. इसको 1 मार्क करके रखो। From closer position, tan of 60 degrees is equals to h upon x minus 20. So under root 3 is equals to h upon x minus 20. That implies h is equals to under root 3 into x minus 20. इसको 2 मार्क करूँ। When we compare 1 and 2, we actually get x upon under root 3 is equals to under root 3 into x minus 20. अगर मैं under root 3 को उधर जाके फेंक दिया और उसके बाद हम लोग इसको रीअरेंज करते हैं
तो हमको यहाँ पे मिल जाता है x is equals to 3 into x minus 20, x is equals to 3x minus 60, 2x is equals to 60 and x is equal to 30 meters. h is equals to x upon under root 3 मिला था नंबर 1 याद है? वैल्यूज को प्लेस करो. Height is equals to x upon under root 3 which is equals to 30 upon under root 3 which is equal to 10 into under root 3 which is approximately equal to 17.32 meters. Angle of depression is same as angle of elevation from the other point. If you are on top and you look down at angle theta, that equals angle theta from object looking up. छोटा सा example लेते हैं. If angle of depression is 30 degrees and height is 10, distance is equals to h upon tan 30 which is equal to 10 upon 1 upon under root 3 which is equals to 10 into under root 3. Now let's get to our favorite part, the big boys. A pole casts a shadow 15 meter long when the angle of elevation of the sun is 30 degrees. Find the height of the pole. Tan of 30 degrees is equals to h upon 15. 1 upon under root 3 is equals to h upon 15. h is equals to 15 upon under root 3 which is equals to 5 into root 3 which is equals to 8.66 meters. Question number 2. A building's top is visible at 60 degrees. On moving 30 meters away, angle becomes 30 degrees. Find height. Let height is equals to h and distance from first point is equals to x. Tan of 60 degrees is equals to h upon x. Under root 3 is equal to h upon x. That implies h is equals to x into root 3. Tan of 30 degrees is equals to h upon x plus 30. 1 upon under root 3 is equals to x into root 3 upon x plus 30. बस अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो तुमको मिलता है x plus 30 is equals to 3x, 2x is equals to 30 and x is equals to 15. Height h is equals to x into root 3 था which is equals to 15 into root 3 which is equals to 25.98 meters approximately. Question number 3. A kite on a 30 meter string makes a 45 degree angle with ground. We need to find the height and also the horizontal distance. Tan of 45 degrees is equals to h upon d, height upon distance. 1 is equals to h upon d. That implies height is equals to distance. इतना याद रखने का. पाइथागोरस के थ्योरम से हम लोग देखते हैं कि स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू 30, तो डी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 30 का स्क्वायर. ना डी स्क्वायर और एच स्क्वायर तो दोनों सेम ही होता है, तो फिर उसको हम लोग ट्वाइस ऑफ डी स्क्वायर लिखते हैं. तो ट्वाइस ऑफ डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 30 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 900. दैट मीन्स डी इज इक्वल्स टू 15 अंडर रूट 2 और हाइट कितना हो जाएगा 15 अंडर रूट 2 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 21.21 मीटर्स. चलो एक फटाफट रिकैप कर लेते हैं. Trigonometry deals with the ratios of sides of a right triangle. Sin is equals to P upon H, cos is equals to B upon H and tan is equal to P upon B. Standard angles कितने होते हैं 0 degrees, 30 degrees, 45 degrees, 60 degrees and 90 degrees. Complementary angles sin cos हो जाता है cos sin, tan cot, cot tan, sec cosec, cosec sec. Identity simple है sin square theta plus cos square theta is equals to 1. 1 plus tan square theta is equal to sec square theta and 1 plus cot square theta is equals to cosec square theta. Height and distance uses tan theta mostly. For board questions, always draw a diagram plus label angles plus identify right triangles. So दोस्तों आई होप कि आज तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री का भूत पूरा उतर गया होगा. अगर क्लैरिटी मिली हो तो लाइक करो, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो और नए वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना. जाके फटाफट कमेंट करो यस सर ओपी, ताकि मुझे पता चले कि आपको पूरा वीडियो समझ आ गया. दिस इज यश एंड ये था B10, नॉलेज का शॉर्टकट और एग्जाम का फुल स्कोप. हasta la vista.